So hello everyone, myself Professor Saurabh Chai from Mumbai and I hope you all are doing good and I hope आपके CA फाउंडेशन एग्जाम्स की तैयारी काफी अच्छी चल रही है। मैं लॉ के एग्जाम्स के लिए कुछ लास्ट मिनट टिप्स लेके आया हूं जो आपको एग्जाम देने से पहले इस पॉइंट पे ध्यान रखनी है ताकि आप एग्जाम में गलतियां ना करो। सबसे पहले एग्जाम से पहले जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम है उसे कैसे यूज करना है, इस रीडिंग टाइम को कैसे यूज करना है। सबसे पहले ध्यान रखना रीडिंग टाइम से पहले कि हमको एग्जाम से हाफ एन आवर पहले एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। 2 o'clock हमारा एग्जाम होता है, मैक्सिमम मैक्सिमम 1:30 में हमें एग्जाम सेंटर पहुंच जाना है, उससे लेट नहीं करना, राइट। 1:45 में हमको पेपर मिल जाता है हमारे हाथ में। 15 मिनट्स को कैसे यूज करना है। 15 मिनट्स में आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 से रीडिंग चालू करनी है, क्वेश्चन नंबर 6 तक, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 रीड करना है। जब आप 2, 3, 4, 5, 6 एंड 1 रीड कर रहे होगे, अब आपको हर क्वेश्चन के अंदर के जो सब क्वेश्चन है उन्हें मार्क करना है कि सर इसका ए मुझे आता है, बी मुझे आता है, सी नहीं आता। ए आता है, बी आता है, सी ठीक ठाक आता है। ए आता है, बी आता है, सी भी आता है। ए ठीक ठाक आता है, बी भी ठीक ठाक आता है, बट सी आता है। ए ठीक ठाक आता है, बी आता है, सी आता है, राइट। अब उससे क्या होगा, तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम्हें किस किस क्वेश्चन में कितने कितने मार्क्स के सब क्वेश्चंस आते हैं, एंड अकॉर्डिंगली क्या होगा, तुम इन 5 में से बेस्ट 4 सेलेक्ट कर पाओगे फॉर योर सेल्फ। बिकॉज ये बात क्लियर रखना, हमें सारे आंसर नहीं लिखने। बिकॉज अगर हम सारे आंसर लिखेंगे तो क्या होगा, ऑप्शनल को आंसर्स में से जो लास्ट में लिखेंगे ना, उस आईसीआई स्ट्राइक ऑफ कर देगा, उसे चेक भी नहीं करेगा, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट। सो बोर्ड्स में ऐसा होता है कि बेस्ट 5 चेक होते हैं, बेस्ट 4 चेक होते हैं। आईसीआई ऐसा नहीं करता, आईसीआई फर्स्ट 4 चेक करता है। सो जो आंसर आप पहले लिखोगे वो 4 आंसर चेक हो जाएंगे, उसके बाद वाला क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा। तो फिर ऐसा मैं क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट में देता हूँ, बिकॉज ये यूजुअली डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपने लास्ट में क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है तो इस सिचुएशन में जो क्वेश्चन 6 है, मतलब जो आपने सबसे लास्ट में ऑप्शनल वाला में लिखा होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंडेटरी है, वो तो चेक होगा, करेक्ट। सो आपको 15 मिनट्स में प्रॉपर्ली रीड करना है, और रीड करते हुए आपको आइडेंटिफाई कर लेना किस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, करेक्ट। नाउ जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और किसको नहीं, उसके बाद आपको एक सीक्वेंस डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। सीक्वेंस बड़ा क्लियर है, इनमें से जो क्वेश्चन आपको ज्यादा मार्क्स के लिए आ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं। देखिए, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 2 का ए, 2 का बी, 2 का सी, तीनों लाइन से लिखने की जरूरत नहीं। आप 2 का ए लिखे, फिर 3 का बी लिख लिए, फिर 4 का ए लिख लिए, फिर वापस 2 का बी लिख रहे, ऐसा चलेगा। बट आइडियली वाला अलाउड की चलेगा, बट आइडियल पर ट्राई करना कि अगर तुम 2 लिख रही हो तो 2 के ए बी सी तीनों वहीं पे लिख लो। दिस वुड बी बेटर वे टू प्रेजेंट द आंसर। चेकर को थोड़े इजनेस होगी आपके पेपर चेक करने में। मैंने ऑलरेडी आपको क्लासेस में कई बार बताया है कि चेकर को जितनी इजनेस होगी आपको पेपर चेक करने में, उतना चेकर आपको बेटर मार्क्स प्रोवाइड करेगा। तो जितना डिफिकल्ट चेकर के लिए पेपर चेक करना होता है, उतने वो मार्क्स कम देता है, करेक्ट। चलिए, उसके बाद सेक्शन नंबर और केस लॉ से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे बोलनी है कि देखो, सेक्शन नंबर और केस लॉज लिखना अच्छी बात है, बट वो लिखना तभी जब आप 100% श्योर हो उसके बारे में। अगर किसी भी सेक्शन नंबर या केस लॉ के नाम के बारे में आप 99% श्योर भी हो ना, आप उसे मत लिखो, एकदम मत लिखो। कंपनीज एक्ट के सेक्शन, एलएलपी एक्ट के सेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन अगर आपको याद है एग्जाम में तो आप लिखना, अदरवाइज मत लिखना। सिमिलरली केस लॉज के नाम अगर याद है तो लिखना। ऑब्वियसली सेक्शन नंबर लिखने से, केस लॉ का नाम लिखने से मार्क्स बेटर मिलते हैं, बट अगर गलत लिखते तो 0 मिलने के भी चांसेस होते हैं। सो सेक्शन नंबर और केस लॉ तभी लिखना है अगर हमें प्रॉपरली 100% श्योरिटी के साथ सेक्शन नंबर या केस लॉ का नाम याद हो। उसके बाद केस स्टडी का राइटिंग पैटर्न क्या होता है। सर, केस स्टडी को हमें 4 पार्ट्स में लिखना होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये रिपीटेटिव मिस्टेक्स देखी मैंने स्टूडेंट्स की। 4 पार्ट कौन से होते हैं? प्रोविजन, फैक्ट्स, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। प्रोविजन में लॉ का पार्ट लिखोगे, और अगर कोई केस लॉ रेफर करना है तो यहीं पे करोगे। फैक्ट्स में क्वेश्चन का पार्ट लिखोगे। एनालिसिस में आपका आंसर लिखोगे, जहां पे आप दिए हुए क्वेश्चन को, दिए हुए फैक्ट्स को लॉ के प्रोविजन के अकॉर्डिंग एनालाइज करोगे, लॉ के अकॉर्डिंग आप उसे आंसर करोगे। और कंक्लूजन में एक वन लाइन का वर्डिक्ट रहेगा आपका कि यस इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नो इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ इतना, राइट। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, कई बार मैंने क्लास में बोला है, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, प्रोविजन, फैक्ट, एनालिसिस, कंक्लूजन, ये वर्ड्स पेपर में नहीं लिखने होते। आप क्या करोगे, प्रोविजन लिखोगे, 1 लाइन छोड़ोगे, फैक्ट लिखोगे, 1 लाइन छोड़ोगे, कंक्लूजन लिखोगे, 1 लाइन, और एनालिसिस लिखोगे, 1 लाइन छोड़ोगे, कंक्लूजन लिखोगे।
करेक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन का राइटिंग पैटर्न क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन लिखने के लिए तुम्हें सबसे पहले ध्यान रखना है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है। मार्क्स प्लस 1 पॉइंट्स आपको लिखने की। 5 मार्क का क्वेश्चन है, 6 पॉइंट्स लिखने, राइट। सो डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखना पॉइंट्स फॉर्म में लिखने, एंड पॉइंट्स को 1 2 3 4 ABCD ऐसे नहीं लिखना, आप डायरेक्टली बुलेट्स बना के लिखो। दिस इज द राइट वे, जिसको लिखने से मार्क्स बेटर मिलने के चांसेस होते हैं। करेक्ट। मैं आगे बढ़ू उसके पहले देखो कि सर सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में आप कितनी टाइम ले रहे हो, बिकॉज मोस्टली होता क्या है पेपर में ना, टाइम शॉर्टेज पड़ जाता है। सो टाइम को मैनेज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। सर आप ध्यान रखना, आप अगर 4 to 5 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या मैक्सिमम 6 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए आप 8 मिनट्स ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा लगे तो सर तो उस क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, दूसरा अटेम्प्ट करो, राइट। बिकॉज हमें पूरा ट्राई करना है 100 मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के। और सर अगर आपके पास 2 to 3 मार्क के क्वेश्चन है, इसे अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास मैक्सिमम 4 मिनट्स है। इतना टाइम, इससे ज्यादा टाइम आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में नहीं लगाना है। क्लियर है। चलो मैं ये वीडियो ज्यादा बंदा नहीं बनाऊंगा, मैं 7 से 8 मिनट का वीडियो बनाऊंगा बस, ताकि आप प्रॉपर्ली इसे क्विकली सुन सके, आप डिले ना करें। देखो अब मेरी बात ध्यान सुन लो कि सर अगर आपने अभी जब ये वीडियो सुन रहे हो अभी तक भी कुछ और नहीं पढ़ा है ना, टेंशन मत लो। आप सिर्फ 40 सीरीज के 40 क्वेश्चंस जो आपको मेरे आखिरी अस्त्र नाम के बुक में मिल जाएंगे, ये पढ़ लो। और थोड़ा सा टाइम और मिले तो उसी बुक में आपके 40 डायरेक्ट क्वेश्चन भी है। बस ये एक बार गो थ्रू कर लो, इतना करके चले जाओ, राइट। नाउ एग्जाम में आपको किन बातों का ध्यान रखना, सबसे पहले एग्जाम में एडमिट कार्ड लेके जाना है, वो भूलना नहीं है। 3 ब्लैक कलर के पेन लेने, कैलकुलेटर ले लेना है। सब लॉ के एग्जाम कैलकुलेटर, यस, कोई भरोसा नहीं ICAI का कुछ भी पूछ सकता है, आप रख लो कैलकुलेटर अपने पास, बेटर रहेगा। एंड ग्लूकॉन डी ले लेना पानी के बॉटल में, पानी के बॉटल में ग्लूकॉन डी मिला के जरूर लेके जाना। ये मैंने अपने लाइफ के हर एग्जाम में किया। मैं अपने लाइफ का कोई ऐसा एग्जाम नहीं दिया जिसमें मैं अपने साथ ग्लूकॉन डी नहीं लेके गया हूँ। बिकॉज क्या होता है एग्जाम के टाइम पे, ऊपर से अभी तो गर्मी का सीजन है, राइट। एंड ऑब्वियसली हर सेंटर में AC नहीं होती, कुछ लकी लोग ही हैं जिनके एग्जाम सेंटर्स में AC मिलेगी उन्हें, करेक्ट। सो ऑब्वियसली इतना गर्मी का टाइम हम डिहाइड्रेटेड हो जाते हैं, सो हमारे पास ग्लूकॉन डी रहता है, उससे हमें एनर्जी भी मिलती है, एंड वो स्वीट रहता है। तो हमारा माइंड स्वीट खा के जब स्वीटनेस पहुंचती है माइंड पे, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस बढ़ जाता है, फोकस बढ़ जाता है, एंड हम उससे हाइड्रेटेड भी रहते हैं, एनर्जी भी मिलती है, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर यू कि आप ये ग्लूकॉन डी एग्जाम में लेके ही जाना, करेक्ट। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको एग्जाम के एंड मोमेंट पे ध्यान रखनी है, आपको भूलना नहीं इन बातों का। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोगों के पेपर छूट जाते हैं कि वो टाइम मैनेज नहीं कर पाते, वो एक क्वेश्चन के पीछे इतनी देर अटक जाते हैं कि बाद के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने मुश्किल हो जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट भी पूरा ध्यान रखना है। एंड केस स्टडी लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमें 4 पार्ट्स में लिखने हैं। मोस्टली लोग क्या होता है कंक्लूजन छोड़ देते हैं, हमें वो नहीं छोड़ना है। क्लियर है इतनी बातें, राइट। चलो अब मैं एक बात बोलता हूँ एकदम इंपॉर्टेंट, इसको देखो मैं तो बहुत बिलीव करता हूँ। मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट डिस्कस किए, आपके एक 7 पॉइंट लास्ट पॉइंट, बस उसके बाद मैं आपसे ये वीडियो एंड कर दूंगा। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो सर, एग्जाम से पहले विच एवर गॉड यू बिलीव इन, प्रे करके जाओ, प्रे टू गॉड, विच एवर गॉड यू बिलीव इन। आप जैन हो, जैनिज्म मानते हो, हिंदू हिंदुइज्म मानते हो, मुस्लिम हो, इस्लाम मानते हो, राइट, क्रिश्चियन हो, जीसस को मानते हो, विच एवर गॉड यू बिलीव इन, एग्जाम में घुसने से पहले एक बार प्रे करके जरूर जाना। एंड जब आप एग्जाम पेपर का राइटिंग स्टार्ट करोगे ना, राइटिंग स्टार्ट करने से पहले प्रे करके फिर स्टार्ट करना लिखना। सिर्फ इतनी सी बात मेरे बोलने पे आपको, राइटिंग करने से पहले, राइटिंग स्टार्ट करने से पहले एक बार भगवान को प्रे करके फिर लिखना चालू करो, राइट। सी, हमने बहुत मेहनत की इस दिन के लिए, हमने हमारे तरफ से पूरे एफर्ट्स डाले हैं, करेक्ट। नाउ एज सेड इन गीता, हमारे हाथ में सिर्फ परिश्रम करना है, हमने हमारा परिश्रम, हमारा काम कर लिया है, रेस्ट एवरीथिंग लाइज इन द हैंड्स ऑफ गॉड। बाकी सब भगवान के हाथ पे छोड़ दो। आपने अच्छे से अपनी मेहनत की, आपको अच्छे से एग्जाम लिख के आना है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, करेक्ट। मैं दिल से चाहता हूं कि आप पास हो जाओ इस अटेम्प्ट में, एंड इस अटेम्प्ट में आप पेपर क्वालिफाई करने के बाद जल्दी से मेरे से CA इंटर में आके मिलो। मैं दिल से चाहता हूं कि आप मेरे पास आओ और CA इंटर हम साथ में जर्नी कंटिन्यू करें। चलो, सो ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय जिनेंद्र, सी यू ऑल सून एज CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स।